तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अनीश शर्मा को एक शॉट आउट जो है वो देना चाहता हूं, क्योंकि कल मुझे अनीश शर्मा का कमेंट आया था और उसने मुझे बोला था कि यहां पर कल मैं वीडियो के स्टार्टिंग में उसे शॉट आउट दूं। तो ब्रो, जैसा तुमने शॉट आउट देने के लिए बोला था, मैंने आपको शॉट आउट जो है वो दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा खुश होगे। तो चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर बिग फैट गाओ पैंग से पूछता है कि लेकिन गाओ पैंग, हम जाने वाले कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो ओशन के अंदर जाने वाले हैं। तुमने वो उस गेम के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें कि लोग जो है वो फिशिंग करते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक स्नेक को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए जा रहा होता है। और अब वो स्नेक जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो बड़ी सी जो ईगल है उसने अपने जो एग है वो यहीं पर ही छुपा कर रखे हुए है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सामने ईगल का घोंसला रखा हुआ होता है और वो स्नेक हंसते हुए बोलता है कि फाइनली आज तो पार्टी होने वाली है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इतने सारे एग मिल जाएगी। सच में ये आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो उन एग को खाने के लिए आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ईगल होती है वो अचानक से आकर जो वो स्नेक होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। जो देखते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, में लगता है कि मैं इसके जाल में फंस गया। और अब स्नेक के इतना बोलते के साथ ही इससे पहले कि वो स्नेक कुछ कर पाता, जो ईगल होती है वो उसे अपनी चोंच में पकड़ लेती है। और अब अपनी चोंच में पकड़ने के बाद में वो उस स्नेक को लेकर उड़ जाती है। और हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो भी दूर से रहकर इस चीज़ को देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को नोट करते हुए वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो इसे यहाँ पर जाल में फंसा कर मारना कहते हैं। सच में ये चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि टमी अभी भी इसी तरह से नज़र रखे हुए होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कोल्डी होता है वो बोलता है कि जो डमी है वो जंगल के अंदर इसी तरह से बिल्लियों की तरह यहाँ पर इधर उधर झाँकता हुआ फिर रहा है। क्या ये उसकी किसी प्रकार की ट्रेनिंग है? जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि अभी इस चीज़ को केवल कुछ ही टाइम बीता है, लेकिन जरा देखो तो जो डमी है वो यहाँ पर अपना आधा गोड हेड जो है उसे बना चुका है। सच में यकीन नहीं होता। इस तरह से तो मुझे लगता है कि वो कुछ ही सालों में पूरी तरह से गोड हेड को बना लेगा। आखिर जो डमी है वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड क्यों है? जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये मेथड जो है वो डमी के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम जो है वो कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग भी उसके ऊपर बोझ नहीं बनते हैं और चलो यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो दोबारा से अपनी लीड ट्राइब के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लीड ट्राइब के सभी लोग गाँव पैंग के सामने खड़े होते हैं। और अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी मेरे पास में बहुत सारा फ्लैश और ब्लड एसेंस जो है वो बचा हुआ है, जो कि डाजी और बाकी लोगों के किसी भी काम का नहीं है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर जो ट्राइब के यंग लोग हैं उन्हें ये एज गिफ्ट जो है वो दे दूँ तो। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर पर्सनली गाइड जो है वो करने वाला हूँ, और अगर तुम लोग जो है वो अच्छे से परफॉर्म जो है वो करते हो तो उसके बाद में तुम लोगों को स्पेशल रिवॉर्ड जो है वो दिए जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोग अपने पेट को बुला लो ताकि मैं उन्हें देख सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि हमारे किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि वे मोस्टरों को इवोल्व भी कर सकते हैं। और इसीलिए जो एल्डर थे वो यहाँ पर मेरिट पॉइंट कमाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे यहाँ पर इनकी एडवाइस को प्राप्त कर सके। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वे पर्सनली अब हमें यहाँ पर गाइड जो है वो करने वाले हैं। और अभी उनके इतना बोलते ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि किंग, जो मेरा पेट है वो ट्राइब के बाहर है, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या मैं उसे इस पैलेस पर लेकर आ जाऊँ? जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर जो तुम्हारा पेट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। और इतना बोलने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका पेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो स्टेर पीस से ज़्यादा बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि अगर यानो के पेट की बात की जाए तो वो हमारी ट्राइब के अंदर सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी उस पेट को देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसका नाम कि माउंटेन कॉन्करेंट ग्रास होता है, जो कि ए जाइंट फॉर्म के अंदर होता है। और उसका लेवल जो होता है वो 75 होता है। और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो वुड और अर्थ होता है। और उसका ग्रेड जो होता है वो परफेक्ट होता है।
और अब वो बंदा जो होता है वो अपने पेट से बोलता है कि ध्यान रखना, ये हमारी ट्राइब के किंग है, तो इसीलिए इनके सामने जेंटल रहना और इन्हें डरा बिल्कुल भी मत देना। और उसकी तरह बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए जो स्टेर भी होती है उसे वहाँ पर बुलाते हुए उस मास्टर से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, लेकिन तुम्हारे ही जैसा मेरे पास में भी एक है, मुझे लगता है कि तुम दोनों जो है वो दोस्त बन सकते हो। और अब इतना बोलते ही गाँव पैंग स्टेर भी को वहाँ पर बुला लेता है, और जो स्टेर भी होता है वो वहाँ पर आते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि हाँ, देखा जाए तो मैं तुम्हें सच में मिस कर रहा था। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी स्टेरपी के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि स्टेरपी तुम तो दोबारा से बड़े हो चुके हो, तो क्या तुम जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है उसे नहीं ले रहे हो। जो सुनते के साथ ही स्टेरपी जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैं दोबारा से बड़ा हो चुका हूँ, आखिर मैं यहाँ पर क्यों लगातार बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसके बाद में मैं अपनी गर्दन को झुकाने के बाद में भी जो गाँव पैंग है उसे नहीं देख पाऊँगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है, और जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आता कि ये दोनों हमेशा बच्चों जैसी बातें क्यों करते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी चलो मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे नए दोस्त से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम जो है वो माउंटेन कॉन्करिंग ग्रास है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके तुम्हारे से भी कम दोस्त है। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर जो स्टेरपी होता है वो भी हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके मुझसे भी कम दोस्त है। और अब इतना बोलकर जो स्टेर भी होता है वो उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे बड़ा भाई बोल सकते हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी बुली जो है वो कहने नहीं दूंगा। जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी अब स्टेर भी को बड़ा भाई बोलने लगता है। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो जो स्टेर भी है उसे कुछ दिनों के लिए ली ट्राइब के अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि जो स्टेर भी है वो इस चीज़ को कंप्लेन करता रहता है कि उसके साथ में खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। और जो ये दूसरा मोस्टर है इसकी भी सेम ऐसी ही हालत होगी, क्योंकि इसके शरीर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए ये भी स्टेर पी के साथ में मिलकर थोड़ा खुश जो है वो हो जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो आसमान की तरफ जाता है, और उसे पता लगता है कि एक बर्ड उड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है, और अब हमें पता चलता है कि इस बर्ड के साथ में कोई और नहीं बल्कि हुआंग या होता है, जो कि चिल्लाते हुए गाँव पैंग को पुकार रहा होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि एक मिनट, ये तो हुआंग या है। और अब हुआंग को ऐसे आता हुआ देखकर जो लीड ट्राइब के बंदे होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि किंग, ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट काम जो है वो करने के लिए आ गया है, तो इसीलिए हम लोग भी अब आपको डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग या होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है, और गाँव पैंग के पास में आकर बताता है कि यंग मास्टर ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर हमारे ऊपर हमला हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उसकी बर्ड होती है वो भी नीचे आकर गिरती है, और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि ये बेचारी इतनी ज़्यादा उड़ गई कि उड़ते उड़ते ही इसने अपने प्राण को त्याग दिया। और अब गोल्डी की इस बात को सुनकर वो बर्ड जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से उड़ते हुए गोल्डी से बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं कि मैं अभी नहीं मरी हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने पास से जो सिली होती है उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि सिली ठीक है, जाओ जाकर हील करने में उसकी मदद करो। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो हुआंगिया के पास में आ जाता है, और उसे बोलता है कि क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या जो फॉर्जिन ट्राइब है उन्होंने हमारी लोकेशन को ढूंढ लिया और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। जो सुनने के बाद में हुआंगिया गाँव पैंग को बताता है कि नहीं, वे लोग जो है वो फॉर्जिन ट्राइब नहीं है, बल्कि वो ह्यूमनों का ही एक अलग ग्रुप है जो कि सरपेस सी से आए हैं। और अभी तक उनके जो ट्रेनर सामने आए हैं उनमें से एक क्वासी गोल्ड टीयर के मोस्टर ट्रेनर जो थे वो मौजूद थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर गोल्ड टीयर का कोई भी ट्रेनर जो है वो भी उनके पास में हो सकता है, जिसे कि शायद उन्होंने छुपा कर रखा हुआ हो, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई गोल्ड टीयर का ट्रेनर जो है वो सामने नहीं आया। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि सच में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, और मुझे जाकर खुद जो सिचुएशन है उसे देखना पड़ेगा। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी से पूछता है कि डमी, क्या तुम यहीं पर ही रुककर अपनी ट्रेनिंग जो है वो करना चाहोगी और पहले गॉड बनना चाहोगे, उसके बाद में आकर तुम हमारी मदद जो है वो कर सकते हो, या फिर तुम अभी मेरे साथ में जो है वो चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो बोलता है कि मास्टर, चूँकि वहाँ पर वॉर जो है वो हो रही है, तो इसीलिए मैं आपके साथ में ज़रूर चलना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर डेथ को और भी अच्छे से ऑब्जर्व करने का यहाँ पर मुझे मौका जो है वो मिल सकता है।
जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं, हम लोगों को जल्दी से ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जाना होगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो अपने लोगों के साथ में वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का मास्टर होता है वो भी उनके पास में खड़ा हुआ होता है। और अब वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि सर, ऐसा लगता है कि ये बाहर वाले जो लोग हैं वो दोबारा से यहाँ पर वॉर को स्टार्ट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वे आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि कोई भी बेवकूफ़ भरा कदम जो है वो मत उठाना। इन लोगों की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इन लोगों की बिना पावर का अंदाज़ा लगाए हुए हम लोग जो है वो ऐसे ही इनके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकते हैं। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम सामने वाली पार्टी को देखते हैं, जिनके पास में एक बहुत ही बड़ा टर्टल मौजूद होता है। और उसी टर्टल के सामने हम एक और मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जिसकी की बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो आगे आकर हंसते हुए चिल्ला कर बोलता है कि सच में तुम लोग तो बस एक लूजर का ब्रांच लगते हो। यहाँ पर क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे साथ में आकर फाइट कर सके? अगर तुम लोग जो है वो फाइट नहीं कर सकते हो तो चुपचाप हमारे सामने सबमिट जो है वो कर दो, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने यहाँ पर सबमिट जो है वो नहीं करोगे तो तुम लोगों को यहाँ पर मेरे साथ में फाइट जो है वो लड़नी होगी। और वैसे भी तुम्हारी जो सिटी है वो तो इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो क्या इतनी बड़ी सिटी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आकर मेरे साथ में यहाँ पर दो हाथ जो है वो कर सके? और वो मॉन्स्टर ये बोल ही रहा होता है, तभी कोई फुल स्पीड में सीधे उसी की तरफ आने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये स्पीड में आने वाला कोई और नहीं बल्कि गोल्डी होता है, जो कि एक ही पल में आकर उसके सर को उड़ा देता है। और उस मॉन्स्टर की इस तरह से गर्दन को उड़ता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या कोई हमारी मदद करने के लिए आया है? जो सुनकर ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, सिटी वॉल के पास में चलो, वहाँ पर चलकर हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम गोल्डी को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में बोलता है कि ऐसा पहली बार था जब मैंने किसी को इस प्रकार की अजीब सी रिक्वेस्ट करते हुए देखा। सच में ये मॉन्स्टर तो यहाँ पर मरना ही चाहता था। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी, एक मिनट नीचे देखो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की गर्दन जो होती है वो उसके शरीर से अलग पड़ी हुई होती है। तभी गाओ पैंग बोलता है कि उसकी जो गर्दन है वो हरकत कर रही है। और अब हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम जो होता है वो गोल्ड प्लेटेड हेवनली बीटल होता है, जिसका कि लेवल 97 होता है। और उसका ग्रेड लेजेंडरी होता है। और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो मेटल और विंड होता है। और गाओ पैंग उस मॉन्स्टर की डिटेल को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा टोर्नेडो जो होता है वो आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो जो होता है उसी जगह पर घूमने लगता है जिस जगह पर वो मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और तभी उस टोर्नेडो के अंदर से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टोर्नेडो जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि ये आखिर था क्या जो कि यहाँ पर आया, चिल्लाया और चला गया। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग उससे बोलता है कि गोल्डी, एक बार ज़रा नीचे देखो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो डेड बॉडी होती है वो नीचे से गायब हो चुकी होती है, जिसे देखकर गोल्डी अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग, ऐसा लगता है कि कोई मेरे लेबर का जो फ्रूट है उसे चुरा कर ले गया। जो सुनकर गाओ पैंग भी फनी सा फेस बना लेता है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो उस बड़े से टर्टल को देखने लगता है, जिसका कि लेवल जो है वो 99 होता है। जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल तो 99 है, लेकिन इसका ग्रेड जो है वो केवल एपिक है। और इसकी जो कॉम्बैट पावर है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ये यहाँ पर जो अपना साइज़ है उसका एडवांटेज उठा रहा है। उसी के साथ में इसके पास में आसमान के अंदर उड़ने की भी एबिलिटी है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की गोल्डी को देखने के बाद में सिटी के अंदर मौजूद लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये कोई डक है? ये देखने में तो यहाँ पर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो गाओ पैंग का ही पेट है। यकीन नहीं होता कि आखिर वो बंदा अपने जो पेट है उन्हें किस तरह से ट्रेन कर रहा है, जो कि उसने अपने जो पेट है उसे एक इतनी कम टाइम में इतने ज़्यादा पावरफुल बना ली है। ये तो कम से कम क्वासी गोल्ड टीयर पर होना चाहिए। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो भी उन लोगों के पास में आ जाता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो भी गोल्डी की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। और अब बाहर आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो सभी लोगों को ग्रेट करते हुए बोलता है कि ग्रैंडफादर पैट्रिज, भाई पैट्रिज, यू काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले।
जो सुनते के साथ ही जो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुमने सही कहा, हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले लेकिन तुम इस टाइम में काफ़ी पावरफुल बन गए। जो सुनकर गाओ पैंग हंसते हुए बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ही मेहनत से सक्सेस जो है वो हो पाया हूँ। जो सुनकर ग्रीन कोट ट्राइब और वाइट ड्रैगन ट्राइब के जो बंदे होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये बंदा जो है वो फेंकने में एक नंबर है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो उस टर्टल की तरफ देखने लगता है। उस टर्टल की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है, पहले मुझे जाकर जो ये लोग हैं इनके साथ में जो यहाँ पर अपना सेटलमेंट है वो करना होगा। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो टर्टल जो होता है वो फंकारने लगता है, जिसे देखकर लग रहा होता है कि वो फाइट करेगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो टर्टल होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से वापस भाग जाता है, जो देखकर तो गाँव बैंक भी फनी सा फेस बना लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यार हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या वो यहाँ से डर कर भाग गया। और जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? तुम लोगों ने यहाँ पर पहले आकर हम लोगों के ऊपर आक्रमण किया और अब तुम लोग जो है वो यहाँ से इस तरह से भाग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भागने से सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी? जो सुनते के साथ ही ग्रीन कोट ट्राइब का बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि क्या तुम इनके पीछे जाने वाले हो? तभी एक और बंदा गाओ पैंग से बोलता है कि ये टर्टल जो है वो वैसे तो एक क्वासी गोल्ड टीयर का मॉन्स्टर है, लेकिन इनके पास में ये अकेला बस टर्टल ही नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, कम से कम इनके पास में 10 क्वासी टीयर से भी पावरफुल मॉन्स्टर जो थे वो मौजूद थे। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने सही कहा, मैंने आज से पहले कभी भी इतने पावरफुल मॉन्स्टर जो थे वो नहीं देखे थे। उनके ऑरा को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वे जिंदा गॉड हो। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों से पूछता है कि क्या सच में उन मॉन्स्टरों का जो ऑरा था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था? क्या उनका जो ऑरा था वो गोल्डी से भी ज़्यादा पावरफुल था? जो सुनकर अब गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि गाँव पैंग सबसे बड़ा लड़ाकू तो आइस लोयन है, तो फिर आखिर तुमने मुझे आगे क्यों कर दिया? जो सुनते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो गुस्से में जो गोल्डी होता है उसे गाली देने लगता है। और अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो आगे आते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलते हैं कि गाओ पैंग, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो वे मॉन्स्टर जो थे उनका ऑरा सच में जो गोल्डी है उससे भी थोड़ा सा पावरफुल था। जो सुनकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। और अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए जो ग्रैंडपा होता है उसे बोलता है कि ग्रैंडपा, आप कहना चाहते हो कि वे लोग जो थे वो गोल्डी के लेवल पर नहीं थे बल्कि गोल्डी से भी ज़्यादा पावरफुल थे? अगर ऐसा होता तो अभी तक आप सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मर चुके होते। लगता है कि जो चीज़ें हैं वो अभी तक भी आप लोगों की समझ में जो है वो नहीं आई है। उन लोगों के जो वे मॉन्स्टर थे वे कोई असली मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने यहाँ पर आपको ट्रिक किया है, और मैं इस चीज़ को लेकर 80% श्योर हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग उनके पास में इल्यूजन या फिर साइकिक टाइप मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, और वो मॉन्स्टर कम से कम क्वासी गोल्ड टीयर का जो है वो होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो मैकेनिकल कोड को बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि मैकेनिकल कोड, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर जो ये पैलेस है उसे डिफेंड करो, क्योंकि मैं दुश्मनों के पीछे जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गलती से यहाँ पर अटैक कर दे। जो सुनकर मैकेनिकल कोड भी ओके बोल देता है। और उसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो बाकी के अपने सारे पैट जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है, जो कि बहुत ही खतरनाक ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। और अब जो डमी होता है वो बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर जो डेथ की सेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो उस टर्टल के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भाग रहा होता है। और तभी हम टर्टल के ऊपर बने हुए पैलेस को देखते हैं, जिसके अंदर से कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर की तरफ झाँक रहे होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो बाहर झांकते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वे लोग जो है वो हमारा पीछा करने वाले हैं। जो सुनने के बाद में दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एम्परर टर्टल की बात की जाए तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वे लोग इसका पीछा नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि सच में ये काफ़ी अच्छा प्लान था कि हम लोग जो है वो इतनी जल्दी वहाँ से भाग लिए, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि उन लोगों के बीच में कोई ऐसा पावरफुल पर्सन जो है वो मौजूद होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा है, हेवनली बीटल जो था उसने गर्दन को एक ही पल में तोड़ दिया। इसी चीज़ से पता लगाया जा सकता है कि वो मोस्टर कम से कम क्वासी गोल्ड टीयर पर था, और उसकी पावर सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर जो है हेवनली बीटल है उसकी बात की जाए तो उसके पास में भी टॉप टीयर की स्ट्रेंथ थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर हमें उससे भी पावरफुल मोस्टर जो है वो मिल जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा वो दूसरी तरफ देखने लगता है, जो देख कर एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया?
और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि उन लोगों से बोलता है कि क्या कभी तुमने मौत की आवाज़ सुनी है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वे लोग भी हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कौन है वहाँ पर। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जल्दी से रूफ के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे छत के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन जैसे ही वो छत के ऊपर अटैक करता है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या था, क्या ये किसी प्रकार का इल्यूशन था। और अब उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से गेट खोलकर अंदर आ जाता है। और डमी को देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर अपनी फायर से डमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका जो उसका फायर अटैक होता है वो सीधे जाकर जो डमी होता है उससे टकरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके फायर अटैक से भी जो डमी होता है उसे कुछ नहीं होता। लेकिन तभी जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसका एक टेंटिकल उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। और तभी जो डमी होता है वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से काम करती है। और इतना बोलकर डमी जैसे ही अपनी वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करता है और जैसे ही डमी ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से अलग अलग जगह से जो उसकी नुकीली बोन्स होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग भी घबरा जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये मॉन्स्टर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसने यहाँ पर जो फायर डीमन था केवल उसे एक ही अटैक में मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है वो उन लोगों को चुप रहने के लिए बोलता है। और उसके बाद में उन लोगों से बोलता है कि एक बार जरा इस साउंड को सुनो। मरने से पहले ये साउंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और अब डमी की इस बात को सुनकर तो वे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्या इसके दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा डरावना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए मुस्कुरा कर बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म भी हो गया, ऐसा लगता है कि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों के आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला हूँ, तो इसीलिए उसका मुझे सही सही जवाब देना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने झूठ बोला तो याद रखना फ्यूचर में तुम कभी भी कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो गोल्डी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और जो गाँव पैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरा ही पेट है और इसकी पावर का अंदाज़ा तो तुम्हें पहले ही लग गया होगा। जो सुनते के साथ ही अभी बंदे जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और घबराते हुए गाँव पैंग से बोलते हैं कि सर, आप हमसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो आप आराम से पूछ सकते हो, हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाले। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम में से जो वो हेमनली बीटल मॉन्स्टर था वो किसका पेट था, जिसे कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर मेरे पेट ने मार दिया था। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बताता है कि वो सालुओं का पेट था। और अगर उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर हमारी ट्राइब के 3 सबसे पावरफुल पेट में से एक था। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि वो 3 सबसे पावरफुल पेट में से एक था, तो मुझे बताओ कि वे 2 बाकी के पावरफुल पेट कौन से हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उन 3 में से एक ये है। और अगर तीसरे सबसे पावरफुल पेट की बात की जाए तो वो है जो कि वहाँ पर बैठी हुई है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वहाँ पर बैठी हुई एक डॉल जैसी मॉन्स्टर की तरफ इशारा करने लगता है। और उस डॉल जैसी मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अरे, मुझे तो लगा था कि शायद तुमने डेकोरेशन के लिए इस डॉल को यहाँ पर रखा होगा, मैंने नहीं सोचा था कि ये एक पेट होगी। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर की जो डिटेल होती है उसे चेक करने लगता है, जिसका नाम कि किंग ऑफ ड्रीम होता है, जिसका कि लेवल जो है वो 97 होता है। और उसका ग्रेड जो होता है वो एपिक होता है। और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो इल्यूजन होता है। और अब उस पैट को देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी आकर उसे उठा लेता है। और उसे उठाते हुए बोलता है कि सच में ये पैट तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है। और अब अपनी पैट को ऐसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि अब बाकी तुम्हारी सारी प्राइड जो है वो कहाँ पर चली गई। जिस टाइम पर मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी गर्दन पर बिठाया करता था तो उस टाइम पर तो तुम बहुत ही ज़्यादा प्राइड जो है वो दिखाया करती थी। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो पैट होती है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो डमी होता है उसकी तरफ देख कर थोड़ी घबराने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग होता है वो उस पैट के गाल खींचना शुरू कर देता है। और उसके गाल खींचते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी एबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, लेकिन मुझे ज़रा ये तो बताओ कि आगे तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये इतने गंदे गंदे निशान जो है वो किसने बनाए। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर जो वो मॉन्स्टर होती है वो कुछ भी नहीं बोलती।
और अब जो गाओ पैंग होता है वो दोबारा से उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग आखिर आए कहाँ से हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि सर हम लोग जो है वो डार्क स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है डमी और गोल्डी इन लोगों का जो ग्रुप है उसे दो भागों में बांट दो और दोनों ही भागों से यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उनके बाद में यहाँ पर जो इनके द्वारा दिए गए आंसर है उन्हें मिलाने की कोशिश करना और अगर यहाँ पर कुछ भी गलत मिले तो दोनों ही को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। और अब गाँव बैंक की बात को सुनते के साथ ही डमी और गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर हम आपकी बात को समझ गए। और अब इसकी बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वे लोग कुछ भी नहीं बोल पाते। और अब जो गाँव पैंग होता है वो उन लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन वाली फीलिंग जो है वो आ रही है जिसका ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हमारे लोगों के ऊपर अटैक जो है वो किया था तो इसीलिए यहाँ पर इन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये अटैक कर सकते हैं तो इनके साथ में इसी तरह से बिहेव होगा जिस तरह से ये अटैक करने वालों के साथ में होता है। और अब गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि गोल्डी जो होता है वो उन लोगों को ले जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि बिल्कुल भी लेची जो है वो मत बनो और चुपचाप आगे की तरफ चलते रहो। जो सुनकर वे लोग भी आगे की तरफ जाने लगते हैं। और अब जो गाँव पैंग होता है वो उस टर्टल को देखते हुए बोलता है कि सच में ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और आश्चर्यों से भरा हुआ है। मुझे लगा था कि इस थेरेपी जो है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन एक बार ज़रा इस एम्पर टर्टल को तो देखो ये तो इस थेरेपी भी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इस टर्टल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक चलता फिरता फ्लोटिंग आइसलैंड हो। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग के दिमाग के अंदर एक फ़नी सा आइडिया आने लगता है और वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं जो ये एम्परर टर्टल है इसे अपना बना लूँ और उसके बाद में इसके ऊपर ये जो साउथर्न स्काई सिटी है वो बना दूँ। सच में ये काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद में मैं साउथर्न स्काई सिटी को कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ बस मुझे जो बोर्ड है वो चेंज करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक सी जो स्माइल होती है वो देने लगता है जो देखकर बिग फैट समझ जाता है कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो वे लोग जो है वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे लेकिन आखिर उन लोगों का पीछा जो है वो कौन कर रहा था। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि उन लोगों का कहना है कि जो उनका हेवनली बीटल था वो वहाँ पर उनके वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए निकला था लेकिन उनके वर्ल्ड के अंदर बहुत पावरफुल बीइंग थे जो कि उसे टारगेट करने लगे इसीलिए ये लोग छुपकर अपने चांस को ढूंढने लगे। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि वो सत्ता को पाने के लिए निकला था लेकिन जब वो इसमें फेल हो गया और इंजर्ड हो गया तो उसने छुपने का रास्ता चुना और दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाने लगा। सच में यहाँ पर इनके वर्ल्ड के अंदर भी कोई नई चीज़ नहीं हुई, हर एक जगह पर बस इसी प्रकार की चीज़ होती है। और अगर देखा जाए तो जो वो हेवनली बेटल था वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, हम लोगों ने केवल उसे एक ही अटैक में मार दिया जिसका मतलब ये लोग जो है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। और अगर टर्टल के साइज़ की बात की जाए तो उसके शरीर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसका मतलब वो जीटियान शाउडी के अंदर नहीं जा सकते थे, जिसका मतलब उन लोगों के पास में केवल एक ही जगह जाने के लिए बच गई थी जो कि थी ब्लैक फॉग वर्ल्ड क्योंकि ब्लैक फॉग वर्ल्ड का जो सुपर साइज स्पेस टनल है उसके अंदर से वो टर्टल जो है वो आसानी से होकर गुजर सकता था। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आया तो मैं तो बस शॉपिंग करने जा रहा हूँ। और अब उसी वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि आखिर अचानक से जो बिग फैट था वो यहाँ से ऐसे क्यों जाने लगा। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि उसे अपनी कोई बेकार बात जो है वो याद आ गई होगी, छोड़ो उसे, चलो हम अपनी सीरियस बात के ऊपर वापस आते हैं। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि अगर लॉजिकली बात की जाए तो जो फायर टाइप मोस्टर है उनकी संख्या जो है विंड टाइप मोस्टरों से ज़्यादा है, जिसका मतलब फ्लेमी का जो कंपटीशन है वो यहाँ पर बीटल से ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर बिना रीज़न के किसी से भी प्यार जो है वो नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जो बी फैंग क्लैन है वो फ्लेमी के खिलाफ अपना जो प्यार है वो इसीलिए दिखा रही है क्योंकि शायद वे भी इस वर्ल्ड को हड़पने के रास्ते पर चल पड़े हैं। और अभी इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपनी जो ख्वाबी पुलाव होती है वो पकाने लगता है जहाँ पर कि उसे लगता है कि बेचारी फ्लेमी को पीट पीट कर ट्रेनिंग कराई जा रही है। और अब ऐसी बातों को याद कर कर गाँव पैंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर को पता नहीं कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा होगा। और अब गाँव पैंग के याद करने के कारण हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है उसे भी छींक आने लगती है। तभी बी फैंग जो एंसिस्टर जो होती है वो उसके पास में ब्लू फायर क्रिस्टल लाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तुम जितना खाना चाहती हो आराम से खा सकती हो।
और उनके इतना बोलते ही अब जो गाओ पैंग होता है वो अचानक से यहाँ पर अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए बोलता है कि चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या तुम्हें ये चीज़ पता लगी कि आखिर वो पर्सन कौन था जो कि अमली बीटल को चुरा कर ले गया। और अब गाओ पैंग को ऐसे उसके एक्सप्रेशन को चेंज करता हुआ देखकर जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि गाओ पैंग तुम तो अपने इमोशनों को बहुत ही स्पीड के साथ में चेंज कर लेते हो। लेकिन हाँ उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। उसका नाम जो है वो विंग ऑफ द स्वैग सैंड है, वो जो कि एक क्वासी गोल्ड टीयर का मॉन्स्टर है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस टापू के ऊपर काफ़ी सारे क्वासी गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर है, इसीलिए जो एम्पर टर्टल था उसने उनके साथ में डायरेक्टली जो है वो फाइट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जितनी मौतें हुई है उन मौतों के आधे से ज़्यादा कारण वही है। और इससे अलग उन्होंने बताया है कि उस मॉन्स्टर ने इन लोगों के ऊपर भी एक बार जो है वो अटैक किया था, लेकिन इन लोगों ने उसका एक पंख जो है वो काट लिया था, जो कि अभी के टाइम पर जो वेयर हाउस है उसके अंदर रखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि गोल्डी जल्दी से वाइट प्लेट और मनी मेकर को लो और जाकर जो वो विंग है उसे ढूंढने की कोशिश करो, और जैसे ही वो तुम्हें मिल जाए तो उसे लेकर वापस आ जाना। और हो सके तो तुम जो वो मॉन्स्टर है उसे भी जिंदा वापस लेकर आना, और अगर तुम उसे जिंदा ना ला सको तो याद रखना तुम्हें उसकी जो डेड बॉडी है उसे अपने साथ में लेकर आनी होगी। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, तो मैं आपको काम को निपटाने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो फुल स्पीड में उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी गाँव पैंग जो होता है वो टर्टल मॉन्स्टर जो होता है उसके मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। जो सुनकर वो टर्टल जो होता है वो गाँव पैंग को कोई भी जवाब नहीं देता। तभी गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जाके हुए हो, अगर तुम यहाँ पर इसी प्रकार से चुप रहे तो याद रखना मैं तुम्हारे सर के पास में ही आ जाऊँगा। जो सुनकर वो टर्टल जो होता है वो गाँव पैंग को मना करते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा मत करना। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ चलो फाइनली तुमने अपना मुंह खोला, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा ट्रेनर कौन है। जो सुनकर वो टर्टल जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो मेरा ट्रेनर है वो पहले ही मर चुका है। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने अपनी आंखों से देखा है कि जो आइसलैंड है उसके अंदर क्या हुआ था। तुम लोग पहले आए थे और आकर हम लोगों के लिए ट्रेबल क्रिएट की, और इस टाइम पर तुम मेरे हाथों में हो। लेकिन अगर इस टाइम पर देखा जाए तो तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी मास्टर जो है वो नहीं है। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे फॉलो करो तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस प्रकार के जो ग्रुप है उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के ग्रुपों का साथ देकर तुम्हें कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही वो टर्टल जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे मास्टर की मौत का बदला जो है वो लिया जाए। अगर तुम मेरे मास्टर की मौत का बदला ले लेते हो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें फॉलो करूँगा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने सर पर खुजाते हुए बोलता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से भरा हुआ है। अगर मैं किसी बीस्ट को टेम करना चाहता हूँ तो उसके लिए पहले यहाँ पर मुझे जो मिशन है वो कंप्लीट करने पड़ रहे हैं। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस टर्टल से बोलता है कि ठीक है, चूँकि मैं एक अच्छे दिल का पर्सन हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो तुम्हारा ऑफर है उसे मानने के लिए तैयार हूँ। जब मुझे तुम्हारे मास्टर का दुश्मन मिलेगा तो मैं तुम्हारा बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और अब गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड का जो वेस्ट साइड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो बैठा हुआ होता है, जो कि देखने में किसी क्रो की तरह लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि अमली बीटल का जो सर होता है वो भी उसके पंजों में होता है। और अब वहाँ पर जो वाइट प्लेट और मनी मेकर होता है वो दोनों भी आ जाते हैं। और वाइट प्लेट जो होता है वो पूछता है कि क्या ये वही है, जो सुनकर मनी मेकर भी हाँ बोल देता है। और अब जो वाइट प्लेट होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और मनी मेकर से बोलता है कि ठीक है, तुम यहीं पर ही रुककर मेरा इंतज़ार करो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसे उस मॉन्स्टर के जो वीक पॉइंट होते हैं वो नज़र आने लगते हैं। और अब उसके वीक पॉइंट को देखने के बाद में जो वाइट प्लेट होता है वो गुस्से में बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर पर आकर चोरी करने की, इसे इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वाइट प्लेट जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मरो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी ग्रुप के लोगों के ऊपर आ जाता है जिन्होंने कि गाँव पैंग के घर के ऊपर अटैक किया था। और अब वे लोग किसी चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि मनी मेकर ने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है और उसकी डेड बॉडी उन लोगों के सामने पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइट प्लेट और जो मनी मेकर होता है वो खड़े हुए से कि मार रहे होते हैं, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि आखिर अब ये दोनों कौन है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि पक्का ये उसी के पैट होंगे। समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पास में कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैट मौजूद है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने इसे मारकर यहाँ पर तुम लोगों के साथियों की मौत का जो बदला है वो ले लिया है। तो बताओ जो ऑफर मैंने आप लोगों को दिया था उसके बारे में आप क्या सोचते हो। जो सुनकर अब वे लोग जो होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए जो गाँव पैंग होता है उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गाँव पैंग जो होता है वो उस बंदे को रोकते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उस पोजीशन पर हो जो कि मेरे सामने डिमांड जो है वो रख सको। तुम्हें इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम लोगों को जीने का एक मौका दे रहा हूँ। जो सुनकर अब भी लोग घबराने लगते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो पीछे से आने लगता है और पीछे से आते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि ठीक है मैं इन लोगों की तरफ से आपको हाँ बोलता हूँ। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि आप कौन हो और आखिर आप इन लोगों की तरफ से कैसे हाँ बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि मैं इनकी ट्राइब का एक प्रीस्ट हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं इस चीज़ के तो लायक हूँ कि मैं इनकी तरफ से यहाँ पर हाँ जो है वो बोल सकता हूँ। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी कोऑपरेट जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब वे लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अब और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो होने वाली है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हमें खुश होना चाहिए कि हम लोग कम से कम जिंदा है। और हम देखते हैं कि उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो वह एल्डर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी गाँव पैंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो एल्डर गाँव पैंग को रोक देता है और गाँव पैंग को रोकने के बाद में वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि माय लॉर्ड मेरे पास में आपके लिए एक न्यूज़ है और ये न्यूज़ है वो विंड टाइप पाथ ऑफ राइवलरी से रिलेटेड है। जो सुनकर गाँव पैंग भी अब रुक जाता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ये बात तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चलो मुझे इस बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि माय लॉर्ड आपको ये चीज़ तो पता चली चुकी होगी कि जो वो स्वैग सैंड था वो यहाँ पर जो एमली बीटल है उसके कारण ही हम लोगों को फॉलो जो है वो कर रहा था। लेकिन शायद आप इस बारे में जो है वो नहीं जानते होगे कि यहाँ पर केवल जो वो स्वैग सैंड बीस्ट था वही यहाँ पर हेमली बीटल को नहीं मारना चाहता था बल्कि हम लोग भी हेमली बीटल की मदद कर रहे थे ताकि वे स्वैग सैंड बीस्ट जो है उसे मार सके। क्योंकि ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे के यहाँ पर कंपटीटर थे विंडो टाइप पाथ ऑफ राइवलरी के कारण। यहाँ पर इन लोगों की बॉडी के अंदर कोई चीज़ होती है जिससे कि वाउचर ऑफ विंड जो है वो कहा जाता है जिसके लिए इन्हें एक दूसरे की डेड बॉडी की ज़रूरत होती है। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये वाउचर ऑफ विंड क्या है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को चेक करने लगता है और उसकी डेड बॉडी को चेक करते हुए बोलता है कि वो आखिर है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि माय लॉर्ड इस तरह से इस चीज़ को ढूंढकर कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला क्योंकि इसे केवल जो विंड टाइप पाथ और राइवलरी का कंपटीटर होता है केवल वही ढूंढ सकता है। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अब मैं यहाँ पर जो विंड पाथ टाइप राइवलरी फैमिलियर है उसे कहाँ पर ढूंढने के लिए जाऊँ। अगर मैं यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकलूँगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। छोड़ो मुझे नहीं लगता कि मुझे बेफालतू के इस मैटर के अंदर घुसकर अपना जो टाइम है वो बर्बाद करना चाहिए। इससे बढ़िया तो मैं यहाँ पर जो इसकी डेड बॉडी है वो डार्क स्पिरिट को दे देता हूँ ताकि वो इसे डिकम्पोज कर इसके अंदर से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो निकाल सके। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गाँव पैंग से पूछता है कि माय लॉर्ड मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता था कि क्या जो हमारी ट्राइब है वो पूरी तरह से आपकी ट्राइब के अंदर मिल जाएगी। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये तो होना ही है। जो सुनते के साथ ही है वो एल्डर जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इनकी ट्राइब का हमारे साथ में मिलने का मतलब है कि कुछ जनरेशनों के बाद में जो इनकी ट्राइब है वो पूरी तरह से चाइनीज लोगों में बदल जाएगी और जो इनकी ट्राइब है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि एक प्रीस्ट होने के नाते तुम यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो सोच रहे होगे कि तुम्हारी जो ट्राइब है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी जिसके बाद में यहाँ पर तुम्हारे ट्राइब का जो नामो निशान है वो नहीं बचेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की जो चीज़ें है उसके लिए भी एग्री जो है वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर तुम लोगों की जो कंडीशन है उनके लिए एग्री कर दिया तो फिर आखिर तुम लोगों को यहाँ पर जीतने का क्या फ़ायदा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो ट्री का प्लांट है उसे उस तरफ लगाओ, यहाँ पर जो ऑफ साइड है वहाँ पर लगाने की कोशिश मत करो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि जिस तरफ से ये आवाज़ आई है वो तो कंस्ट्रक्शन की न्यू साइड है जहाँ पर कि एक न्यू हेडक्वार्टर जो है वो बनाया जा रहा है।
और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डमी के साथ में उस तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो डमी चल कर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर कैसा काम चल रहा है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इल्फ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर लोगों से प्लांट लगवा रहा होता है और वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि याद रखना ये वाटर ड्रैगन ग्रास है, तो इसे उस जगह पर लगाना जहाँ पर की जो पानी है वो 6.74 मीटर डीप हो और इससे अलग पानी का जो फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। और इतना बोलकर इल्फ किंग जो होता है वो एक और बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम इडियट कहीं कि तुम यहाँ पर जो अजूरा ड्रैगन फ्लावर है उसे हाथ में पकड़े हुए हो, जल्दी से उसे लगाओ, क्या तुम यहाँ पर जो मेरा फेवरेट फ्लावर है उसे ही बेकार करना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो भी इल्फ किंग के पास में आकर उसे हेलो बोलने लगता है। और अब गाओ पैंग को देखते के साथ ही अचानक से इल्फ किंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो वहाँ पर लगे हुए जो पौधे होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने काम को काफ़ी अच्छे से कर रहे हो। जो सुनकर इल्फ किंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये आइडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इन चीज़ों को मेरे हवाले छोड़ना। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो मनी मेकर और जो शिली होती है उन दोनों को निकाल लेता है। उन दोनों को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में जो न्यू ड्रैगन टाइम प्लांट है वो भी यहाँ पर जो इल्फ किंग है उसे दे दो ताकि वो उन्हें भी लगा सके। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।